मॉर्निंग एवरीबॉडी। और सुबह का समय हो चुका है। आज मैं 10वीं वालों से माफी चाहूंगा कि मैं आज आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग जैसा कि मुझे कहा गया कि सर आप एक कंपटीशन के बैच के लिए, तो अभी जैसा आपको पता होगा कि 10 जनवरी से आपका जो जीडी का एग्जाम है वो होने जा रहा है, तो उसके लिए मैंने आज आपके लिए मैथ की वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। आप देखना ना भूले, हर मैथ की ट्रिक आपको कराऊंगा। और मैंने बड़े खतरनाक टॉपिक से आपकी मैथ की शुरुआत करने जा रहा हूं, और मैथ के टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। में आपके लिए लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का एक एक क्वेश्चन, और आपको विद ट्रिक के साथ में कराऊंगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें। हालांकि बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ये जो है आपके लिए टाइम निकाला है। हालांकि इस टाइम मेरे ऑफलाइन का समय होता है, लेकिन मैं आपके लिए 2 घंटे का टाइम या 1 घंटे का टाइम लेके आया हूं, और जल्द से जल्द मैं आपको इसको करूंगा। तो आते चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, साधारण ब्याज की ओर। शुरू करते हैं साधारण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम है साधारण ब्याज। ब्याज तो ब्याज ही होती है, जैसे कि ब्याज। अब मैं आपके लिए बता दूं कि ब्याज के लिए आपको चीज किस किस की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो ब्याज होती है उसे हम मूलधन यानी कि हमारा मूलधन होता है, जिसे आप पैसा लेते हो या देते हो, वह आपका मूलधन कहलाता है, यानी कि प्रिंसिपल। और ये हमारा होता है मूलधन। इसके बाद जो हमारे लिए आवश्यकता पड़ती है दर की, दर बोले तो रेट, ये हमारे लिए बड़े काम की है। और एक होता है हमारा समय, समय बोले तो टाइम, ये हमारा क्या होता है, समय। ये हमारी 3 चीजों की आवश्यकता है साधारण ब्याज के लिए। यहां के अलावा जो भी कुछ होता है, जैसे अमाउंट, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं, उसका मैं जिक्र अभी आपको करूंगा। बिल्कुल एक एक चीज आपके लिए बेसिक से मैं लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं साधारण ब्याज के फॉर्मूले से आपकी शुरुआत करता हूं। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, तो उसको आप मेरे साथ याद करते चलना कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ये आपके साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला मेरे साथ पी बोले तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अगर हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा है तो लिख सकता है बेटा मूलधन। आपको बिल्कुल हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन बात आती है बेटा समय की। जो समय होता है, याद नहीं कि अगर आपको सीधा सीधा अगर समय वर्ष में मिल जाए, अगर सीधा सीधा 1 वर्ष मिल जाए या 2 वर्ष मिल जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन आजकल आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो जो समय है वो आपको वर्ष में नहीं मिलेगा, वो आपको वर्ष में नहीं मिलेगा। वो कभी कभार आपको क्या होता है कि जैसे मंथ में यानी कि महीने में अगर आपका समय दिया गया है, महीने में आपका समय दिया गया है, तो हमें उसको समय को किस में बदलना है, हमें वर्ष में बदलना है। महीने को वर्ष में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान के चलो 3 महीने दिए और इसको वर्ष में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा 3/12 का इसमें क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। 3/12 का आपको इसमें क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है। यानी कि 12 का इसमें क्या दोगे आप, डिवाइड दोगे, तो ये जो महीना है वो आपका वर्ष में बदल के आ जाएगा। 3 1 3 3 4 12, यानी कि 1/4 वर्ष आपका हो गया। ये हो गया महीने में। अगर आपको दिन में दे, किस में दे बेटा, दिन में, यानी कि डे में अगर आपको देता है और फिर भी आपको उसको ईयर में बदलना है, हमें ईयर में अगर उसको बदलना है, और डे को ईयर में बदलने के लिए कोई भी चीज दे आपको, मान के चलो उसने कहा कि आपको 30 दिन या 90 दिन का ब्याज निकालो। 90 दिन के लिए आपको पैसे दिए, और 90 दिन के लिए पैसे दिए, तो ईयर में बदलने के लिए 90 बटे आपको क्या करना है, 365। तो ये भी आपके क्या आ जाएंगे, वर्ष आ जाएंगे, 90 बटे 365। ये आपका यहाँ पर यानी कि जो सबसे बड़ा जिक्र है वो समय का है। सबसे बड़ा जिक्र जो है वो समय का है। अब अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट में जो यहाँ पर ये जो एसआई निकल के आएगा, ये आपका एसआई निकल के आएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू जो आपका एसआई होगा वो क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू आपको लिखना है एसआई प्लस प्रिंसिपल। ये आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। एसआई प्लस प्रिंसिपल ये आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। यहां से आपके 3 फॉर्मूलों का निर्माण होता है। 3 फॉर्मूलों का निर्माण होता है। वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से, मैं आपको अभी जस्ट आपके लिए तीनों फॉर्मूले यहां पर लिख के बताता हूं कि वो 3 फॉर्मूले आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आपको मूलधन ही निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या लगाना है, मूलधन इज इक्वल टू एसआई यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100, और जो मूलधन आ गया यानी कि पी आ गया, आपके पास क्या बचेगा, रेट इंटू टाइम। ये आपका मूलधन का हो गया। अगर आपको दर निकालनी है यानी कि रेट निकालनी है, और रेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस आई इंटू 100, और अपॉन में आर आपका ऊपर आ गया, तो पी इंटू टी ये हो जाएगा। अगर आपको टी निकालना है यानी कि समय निकालना है, और समय निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन
P आ गया P इंटू आर। ये आपके लिए 4-5 चीजें हैं और इन्हीं चीजों से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो पहले आपको अगर इन बेसिक में कोई भी दिक्कत हो, आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप ये समझो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया और मैं हर क्वेश्चन आपको ट्रिक से कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन ले आया हूं साधारण इंटरेस्ट का। तो देखो इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा उद्देश्य है, इसमें आपका हर बेसिक में क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से कराऊंगा। देखिए दीपिका ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को कितनी राशि लौटाएगी। दीपिका ले गई बेटा 21,900 रुपए की राशि। जो ये दीपिका है यहाँ पर ये 21,900 है, ये आपका क्या होगा, जो राशि उधार ली जाती है या जो राशि कुछ भी जो उधार ली जाती है वह आपका कहलाता है मूलधन। तो ये जो मूलधन है वो आपका क्या होगा बेटा 21,900 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा। 21,900 रुपए हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। अब ये उसने उधार ले ली, लेकिन समय यहां पे हम गणना करना सीखेंगे बेटा समय की गणना करने के लिए मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया है। समय की जो गणना है वो करने के लिए मैंने लिया है। यानी कि दीपिका जो है वो 10 जनवरी को आपसे पैसा लेती है। कब, 10 जनवरी को पैसा लेती है और कब तक के लिए लेती है, वो 13 जून 2004। यहां पर जो ये वर्ष है 2004 ये बड़ा ही काम का है। यहां पर जो ये वर्ष है 2004 ये बड़ा ही काम का है। 10 जनवरी 2004 से और 13 जून 2004 तक वो आपसे पैसा लेती है। 13 जून 2004 तक वो आपसे पैसा लेती है। और जो रेट है यानी कि दर जो है, दर इधर लिख रहा हूं मैं आपके लिए, दर जो है वो आपकी क्या है 8% है। अब देखो यहां पर मेरा उद्देश्य आपको, आप कहीं सोचें कि सीधा फॉर्मूला लगाया साधारण ब्याज का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 और क्वेश्चन हो जाए। प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम इंटू 100 से क्वेश्चन नहीं होगा। यहां पर जो गणना होगी वो सबसे पहले आपकी समय से गणना करी जाएगी। किससे गणना करी जाएगी, समय से। जो टॉपिक था समय का, यहां पर मेरा इस क्वेश्चन में आपको उद्देश्य केवल समय को समझाना है। समय को समझाना है यानी कि अब हम यहां पर जो समय लेंगे वो देखो जनवरी लेंगे। सबसे पहले जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल, मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, प्लस मई प्लस जून। अब जो है वो आपसे पैसा उसने ले लिया और कब तक के लिए लिया है, उसने जून तक के लिए लिया है। तो सबसे पहले जो जून की डेट है उसको लिख लो आप यहां 13 जून। 13 जून लिख लिया। अब क्या होता है कि 10 जनवरी को उसने आपसे पैसे लिए। 10 जनवरी को अगर आपने उससे पैसे ले लिए, आपसे उसने पैसे ले लिए 10 जनवरी को, तो आप मुझे बताओ, अगर आपको महीने काउंट करना नहीं आता है तो मैं आपके लिए बता दूं कि जो महीना होता है वो कौन सा 31 दिन का होता है। तो ये जो मंथ देख लो आप, ये जनवरी ये 31 दिन का होगा, ये 30 दिन का होगा। लेकिन जनवरी के बाद तो फरवरी आ गई। क्या फरवरी आपकी 30 दिन की होगी या फरवरी, अब बात आती है फरवरी में 28 और 29 दिन की मानने की। तो फरवरी में आप 28 को किसको माने और 29 को किसको माने, जिक्र यहां पर ये रहेगा। तो यहां पर देखो 2004, अगर आपका 2004 आया है तो जिसके अंदर 4 का डिवाइड चला जाए वह फरवरी आपकी 29 दिन की रहेगी। वह फरवरी आपकी क्या रहेगी, 29 दिन की रहेगी, जिसे आप लीप वर्ष कहते हैं, हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। तो देखो अब आप पर 4 का डिविजिबिलिटी का रूल कितने बच्चों पर आता है, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल भी मैं सिखा देता हूं। जिन संख्याओं के अंत में अंतिम 2 अक्षर डबल जीरो हो, अंतिम 2 अक्षर डबल जीरो हो या उसके 2 अंतिम अक्षरों में 4 का डिवाइड जाता हो, अंतिम 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाता हो, तो वह आपका 4 से डिवाइड होगा। तो ये तो आपका 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 5 जा 20, 0 4 1 जा 4 501, तो ये तो आपका डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, लीप वर्ष कहलाएगी। तो यहां पर जो आपकी फरवरी है, यहां पर जो आपकी फरवरी है, फरवरी बड़ी ही खतरनाक होती है। तो जो फरवरी है यहां पर 29 दिन की रहेगी। कितने की रहेगी, 29 की। अब क्या करो, देखो जनवरी 31, 10 जनवरी को उसने पैसे लिए आपसे, तो 10 जनवरी को लिए तो जनवरी में कितने दिन बच गए, जनवरी में बच गए 21 दिन। 21 प्लस 29। अब मार्च भी आपका कितने का हो जाएगा, 31। अप्रैल कितने का हो जाएगा, 30 का। देखो गणना करते चलो, कैसे करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 की। और जून तो आपको 13 उसने दे ही रखा है, जून तो आपको उसने 13 दे ही रखा है। अब इसको क्या करोगे बेटा आप, अब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे। 3 1 4 4 1 5 5 9 14 1 15, कैरी लगी 1 1 और 1 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 13 13 3 40 1 45। आप इसको कैलकुलेशन करोगे, जो आप इसको कैलकुलेशन करोगे और एक आपका कैरी, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 155
5। और इसमें मैंने क्या कहा था, अगर आपको दिन दे रखे हैं, अगर आपको दिन दे रखे हैं, डे दे रखे हैं, तो मैंने अभी आपको एक जिक्र बताया था कि अगर हमें डे दे रखे हैं, डे को वर्ष में बदलने के लिए 365 का डिवाइड करो, डे को वर्ष में बदलने के लिए 365 का डिवाइड करो, और 365 का डिवाइड करते ही आपके सामने आपका आंसर होगा। देखो 5 3 जा 15 और 5 3 जा